पहले भारतीय रियासत कर्नाटक में हिंदू इंतहा पसंदों ने बाहिजाब तालिबात पर जिंदगी तंग कर दी और अब हिजाब के खिलाफ इंतहा पसंदी कर्नाटक के बाद दीगर रियासतों में भी फैलने लगी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत मध्य प्रदेश के एक स्कूल में हिजाब करने वाली तालिबात को स्कूल में दाखिल होने से रोक दिया गया और वहाँ के जो इंतहा पसंद हैं वज़ीर तालीम वो बाकायदा जहर उगलने लगे हैं। वज़ीर तालीम का कहना है कि जी हिजाब को स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं होना चाहिए, जिसे हिजाब पहनना है वो अपने घर में पहने। अब नाज़रीन, कर्नाटक में गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 माह से कई कॉलेजेस में हिजाब पर तालिबात और इंतज़ामिया के दरमियान इख्तलाफात जारी हैं और ये मामला अब हाई कोर्ट में है। लेकिन गुज़िश्ता दिनों में इसमें एक नई चीज़ ये देखने में आई है कि जी हिजाब के मुकाबले में जो इंतहा पसंद है वो ज़ाफ़रानी शॉल ले आए हैं और सोशल मीडिया पर कई वीडियोज़ वायरल हो रही हैं जिसमें हिंदू इंतहा पसंद जो शॉलें हैं वो हिंदू तलबा में तकसीम कर रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ वायरल होने वाली जो लड़की मुस्कान का एक भारतीय टीवी को इंटरव्यू उसने दिया, उसमें कहना था कि जी कपड़े के एक टुकड़े के पीछे वो हमें तालीम के हक से महरूम कर रहे हैं। और मुस्कान के मुताबिक वो हमेशा से बुर्का पहनती आई हैं, लेकिन क्लास में जाकर वो बुर्का उतार कर सिर्फ हिजाब पहन लेती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जी उनके प्रिंसिपल ने इस पर कब्ज़ नहीं किया और ये सब हंगामा आराई गुज़िश्ता हफ्ते शुरू हुई है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल इस्लामाबाद सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ साबिक पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भारत अब्दुल बासित साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। अब्दुल बासित, भारत में मुसलमानों की जो नस्ल कुशी के मंसूबे हैं उस पर अब मगरबी मीडिया भी बोल रहा है, मगर अब तो आप देखें कि हद ही हो गई कि जो मुसलमान तालिबात हैं उनको खुलेआम हिरासा किया जा रहा है। मतलब ये कैसे को मना कर सकता है कि आप हिजाब पहनकर नहीं आ सकते, जिसने हिजाब पहनना है उस पर पाबंदी कैसे लगाई जा सकती है? अब दुनिया भी देख रही है इन वीडियोज़ को, लेकिन मोदी सरकार को कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे बुनियादी बात हमें समझ लेनी चाहिए कि जो इस वक्त बीजेपी की हुकूमत है या आरएसएस के जो लीडरशिप है जी, उनका ताल्लुक कैसे वर्ल्ड व्यू से है, एक नज़रिए से है, जो कि हम सब जानते हैं कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और उसके लिए वो ख़ास तौर पे जो मुसलमान हैं और ईसाई हैं उनका ख्याल ये है कि दोनों जो मज़ाहिब हैं या ये बाहर से आए हैं, इनका जो बर्र सग़ीर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और एक तो ये मामला है कि हमें उस वर्ल्ड व्यू को समझना। दूसरी बात ये है कि बीजेपी में कोई आपको स्टेट्समैन तो नज़र नहीं आता। ये सारे वो लोग हैं जो इनकी जो लोकसभा है उसमें से 40 से 50% के लोग सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये बात भी मद्देनजर रहे तो सारी जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है वो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है, उन्होंने इलेक्शन जीतना है। और अभी आप जानती हैं कि अगले माह उत्तर प्रदेश में, इस माह उत्तर प्रदेश में इंतखाबात हो रहे हैं और भी बहुत सी रियासतों में इंतखाबात हो रहे हैं, तो उनको 31 से 36% हिंदू वोट चाहिए। तो वो मुसलमानों को हरासा करके इस किस्म की कार्रवाइयाँ करके वो हिंदू वोट लेना चाहते हैं, जो कि उनकी पॉलिटिक्स का बुनियादी मामला है। और पिछले 2014 में भी उन्होंने यही किया कि तो पाकिस्तान बैशिंग करेंगे, कश्मीरियों के खिलाफ बात करेंगे या मुसलमानों के खिलाफ बात करेंगे। 3 चीज़ें हैं, 3 प्लैंक्स हैं बीजेपी और आरएसएस के, जिनकी वजह से उनको वोट मिल जाता है। तो ये बातें तो लेकिन इसका इनको अंदाज़ा नहीं है कि इसके लॉन्ग टर्म कितने नुकसानात हैं भारत को खुद, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना कि बीजेपी ता क़यामत तक ये भारत पे रूल करेगी, लेकिन जो अंदर से कमज़ोरी हो रही है वो बहुत ख़तरनाक है भारत के लिए। पाकिस्तान के मामले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और भारत का एक नेहरू लियाकत पैक्ट है 8 अप्रैल 1950 का। उसके तहत पाकिस्तान कहीं पे लाजिम है, फ़र्ज़ है कि वो जो माइनॉरिटीज़ और ख़ास तौर पर मुसलमानों की जो माइनॉरिटी है उसके बारे में अपनी आवाज़ उठा सकता है। ये उस एग्रीमेंट में है बाकायदा। तो पाकिस्तान को भारत ये आवाज़ उठानी चाहिए कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो इस वक्त वहाँ पे एक जेनोसाइड वाली सूरत हाल बनी है, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनको नहीं मिल पा रहे। तो ये एक हमारे लिए कंसर्न की बात तो है जी। ठीक है अब्दुल बासित, मुझे उनकी ये सोच समझ नहीं आती है, नफ्सियात क्या है? चूँकि आप साबिक पाकिस्तानी हाई कमिश्नर रह चुके हैं वहाँ, आप उनकी सोच को क्या समझ पाए हैं कि वहाँ पर ये जो इनकी सोच है कि मुसलमानों पर जितना जुल्म किया जाए, अच्छा अफसोस के साथ कि मतलब कानून
आप अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन अदालत भी बाइस्ड है आपके सामने। वहाँ पे जो डिसीजंस आते हैं, किस किस्म के डिसीजंस होते हैं, वो भी मुसलमानों के खिलाफ ही होते हैं। माइनॉरिटीज़ वहाँ पे सफ़र करती हैं। कश्मीर का मामला आपके सामने है। पाकिस्तान के बारे में जितना ज़्यादा वो प्रोपेगेंडा करते हैं, उतना उनका वोट बैंक मजबूत होता है। तो ये किस किस्म की सोच है? जो वोटर है उसकी क्या सोच है? यानी वोटर इस बात पर खुश होता है कि माइनॉरिटीज़ को दबाया जाता है, उनको तकलीफ दी जाती है, उनको उनके राइट्स नहीं दिए जाते हैं, उनसे हुकूक छीने जाते हैं। ये वोटर की क्या नफ्सियात है? देखिए, वोटर भारत में भी एक तबका तो ऐसा है जो कि ये समझता है कि पिछला जो 1000 साल हम पे मुसलमानों ने हुकूमत की है, हमने उसका बदला लेना है। और ये एक खास यानी कॉम्प्लेक्स हो गया ना, ये एहसास कमतरी हो गया। एब्सोल्युटली। और उसमें वो फिर इसी तरह इसी किस्म की जमातों को सामने भी लेकर आते हैं। अब आरएसएस का आप देख लिए तकरीबन 6 मिलियन के करीब उसके मेंबर हैं, जो रोज़ाना सुबह जो है उठते हैं और वो उनका पूरा एक प्रोग्राम है जिसको फॉलो करते हैं। तो भारत में इस वक्त एक इस किस्म का एक रोड चल पड़ी है, पूरा एक हिंदू खास तौर पे जो ब्राह्मण तबका है उसमें, कि हमने जो 1000 साल की हमारी तारीख है उसको हमने किस तरीके से स्किप करना है, भुला देना है। इसलिए अगर आप देखिए ना, तो हर जगह जो मुसलमानों के मुगल बादशाहों के नाम के रोड्स थे वो तब्दील कर दिए। अब हैदराबाद का नाम भी तब्दील करना चाहते हैं और शहरों के नाम तब्दील कर दिए। तो ये सारा उसी नफ्सियात को रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्ट करता है, जो कि बड़ी, मैं समझता हूँ कि अगर आपने ये करना है तो पहले ताजमहल को गिराइए, आप रेड फोर्ट को गिराइए। अगर आपने यही काम करने हैं तो फिर आप ये सारी इमारतें भी गिराइए। लेकिन वो ये नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ये, लेकिन जहां इनका नुकसान हो गए वो क्यों करें? वो क्यों करें। लेकिन दूसरी तरफ जो मसाजिद हैं, अगर आप न्यू दिल्ली में चली जाएं, जामा मस्जिद दिल्ली देख लें, फतेहपुरी सिकरी मस्जिद देख लें, 2 बड़ी मसाजिद न्यू दिल्ली में, इतने बुरे हालात में हैं कि डॉक्टर अकबर मैं आपको बता नहीं सकता। इसी तरह खिड़की मस्जिद है जो दिल्ली में, उसका वो नॉन फंक्शनल है, अब तो वो बंद भी हो गई है। तो इस मसाजिद पे जोर नहीं है, लेकिन ताजमहल और इस तरह जो है जो टूरिज्म जो की अट्रैक्शन है, टूरिस्ट अट्रैक्शन, जोर उन पे है कि वो बस बरकरार है। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ जो एक उनकी नफरत है बिल्कुल सामने आ रही है। ठीक। अच्छा अब्दुल बासित साहब, ये कुछ लोग वहाँ पे समझ बूझ भी रखते हैं, जैसे कि अब ये जो इंडियन एक सहाफ़ी हैं, फिर बॉलीवुड की अदाकार है पूजा भट्ट साहिबा, उन्होंने, और ये जो साबिक वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर महबूबा मुफ्ती, और भारत के कुछ लोग जो समझ बूझ रखते हैं, वो ट्वीट करके मोदी सरकार को बाकायदा कह रहे हैं कि ये है नया इंडिया, ये नए इंडिया का नया और खौफनाक चेहरा है। तो नरेंद्र मोदी की सोच को डिसलाइक करने वाले, नापसंद करने वाले लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी शायद इलेक्शन जीतने के लिए भी सिर्फ आरएसएस की खुशी को देख रहा है। डेफिनेटली। देखिए, नरेंद्र मोदी ही इज नथिंग। असल चीज आरएसएस है, और जब तक आरएसएस चाहेगी, बिल्कुल, ये नरेंद्र मोदी उनकी कठपुतली कह लें। एब्सोल्युटली, इसमें तो किसी को शक ही नहीं होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी कोई अपने तौर पे कोई बहुत बड़े स्टेट्समैन आ गए हैं। तो लेकिन जिस तरह आपने फरमाया, सिविल सोसाइटी में यकीनन कुछ ऐसे लोग हैं जो जेन्युइनली समझते हैं कि बीजेपी और आरएसएस के होते भारत अपनी जो सेक्युलर फाउंडेशन है उससे दूर होता जा रहा है, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। लेकिन उनकी तादाद, मतलब जो लोग एक्सप्रेस करते हैं, वो बहुत थोड़ी सी है। तो इस वजह से भारत का एक पूरा कल्चर जो है बदकिस्मती के साथ तब्दील हो रहा है, जो इस खित्ते के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि नेपाल साथ देखें, वो उनके खिलाफ भी मामला गड़बड़ हो रहे हैं, उन्होंने उनकी टेरिटरी पे कब्जा कर लिया। इस तरह चीन के मामला खराब हो रहे हैं। हमारे साथ तो पहले ही जम्मू और कश्मीर के हालात खराब थे। तो जो एक सोच है, फंडामेंटलिस्ट सोच, एक्सट्रीमिस्ट सोच, ये सिर्फ भारत के लिए तो खतरा है ही है अंदरूनी एतबार से। लेकिन उनकी अगर आप फॉरेन पॉलिसी भी देखें तो उसमें भी एक एक्सट्रीमिस्ट, खास तौर पे जो उनके नेबर्स है वहाँ आपको नजर आती है। एक जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए डिप्लोमेसी में, वो आपको नजर नहीं आती। इसलिए मसाइल उनके लिए रीजन में खास तौर पे खराब हो रहे हैं। और तो हम ये देख रहे हैं, सार्क समिट भी नहीं हो पा रही इसी वजह से। तो एक जो कॉम्प्लेक्स जो आपने कहा ना, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो बदकिस्मती के साथ इन हिंदू नेशनलिस्ट में मौजूद है। अब ये किस तरह जाएगा, इट विल टेक जनरेशंस, इट विल गो ईदर वे, वन डजंट रियली नो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।